बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टानें नहीं हैं? नवादा, जमुई, गया, कैमूर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए ये कितना टफ क्वेश्चन है। जो अच्छे से ज्योग्राफी पढ़े होंगे उनसे तो बना होगा, लेकिन जो ऐसे चालू टाइप का जो भी पढ़ते हैं या साधारण प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न पढ़ लेते हैं उनसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो देखिए ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा ये पहले समझ लीजिए। ये तो बिहार के ज्योग्राफी से है, दोनों बिहार के ज्योग्राफी से है। ये जनसंख्या से है, जनगणना से है, और ये आपको बिहार की भूगर्भिक संरचना से है। फ्रेंड्स, बिहार के भूगर्भिक संरचना से ये प्रश्न पूछा गया है कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें निम्नलिखित जिलों में से किस जिला में नहीं है? ऑप्शन है नवादा, जमुई, गया, कैमूर। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको कैमूर आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा है बिहार की भूगर्भिक संरचना से। बिहार की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत बिहार की भूगर्भिक संरचना 4 प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है। धारवाड़ चट्टान, विंध्य चट्टान, टर्शियरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। तो ये 4 प्रकार के चट्टान से पूरा बिहार की भूमि बनी हुई है। तो ये पूछा जा रहा है कि बिहार के जो जिले हैं उनमें से धारवाड़ क्रम की चट्टान किस जिला में नहीं है, यही ना क्वेश्चन है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं फ्रेंड्स, ये बिहार का सबसे पुराना इलाका बना हुआ है। यानी ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ मिलती है? तो मुंगेर में मिलेंगी, बिहार शरीफ में, राजगीर में, बोधगया में, नवादा में, जमुई में। यानी कि बिहार का जो दक्षिण पूर्वी इलाका है, आप सब लोग जानते हैं ना दक्षिण पूर्वी, ऐसे उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये देख सकते हैं ना, इसको अगर मैप में हम इसको ऐसे करेंगे तो ऐसे अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब और पश्चिम। तो ये जो दक्षिण पूर्वी का जो इलाका है हमारा बिहार का, ये किस क्रम की चट्टानें से बनी हुई है? धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई है। और धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ठीक ना। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों में कौन कौन जिले आ रहे हैं? मुंगेर, बिहार शरीफ, बोधगया, नवादा, जमुई, आपको ये सब इलाके आ रहे हैं। और ये छोटा नागपुर पठारी भाग के इलाके हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से बिहार के दक्षिण पूर्वी इलाके में जो जिले हैं उनके नाम आप देख लिए, मुंगेर, बिहार शरीफ, राजगीर, नवादा, जमुई, बोधगया। और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी हुई है। जबकि इधर हम लोग देख सकते हैं दक्षिण पश्चिमी का इलाका, और बिहार के दक्षिण पश्चिमी इलाके में ही कैमूर और रोहतास है। और ये विंध्य क्रम की चट्टानों से ये जिले के भूभाग बने हुए हैं। तो विंध्य क्रम की चट्टानों में जो निर्मित जिले हैं वो कैमूर और रोहतास प्रमुखता से है। और इस तरीके से विंध्य, हमने 4 प्रकार की चट्टानें देखे जो बिहार बने हुए हैं, उसमें विंध्य चट्टान में तो कैमूर से बना हुआ है। तो कैमूर विंध्य चट्टान का हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन वहाँ पे हो जाएगा आपको यहाँ पे कैमूर। तो समझ सकते हैं नवादा, जमुई, मैप में आपने देखा कि नवादा, जमुई, गया ये सभी धारवाड़ क्रम की चट्टानों में है और ये सब दक्षिण पूर्वी इलाकों में पाए जाते हैं। जबकि कैमूर जो है दक्षिण पश्चिमी इलाके में है और ये विंध्य क्रम की चट्टानों से, यानी विंध्याचल पर्वत जो है भारत का, उसी का एक्सटेंशन है। विंध्याचल पर्वत का एक्सटेंशन बिहार तक है। कैमूर की पहाड़ी क्या है? विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है, ठीक ना। तो ये ध्यान रखना है। टर्शियरी चट्टानें, क्वाटरनरी चट्टानें। तो टर्शियरी चट्टानें कहाँ है? आप देख सकते हैं टर्शियरी चट्टानें आपको यहाँ पर है। ये हिमालय का हिस्सा है। बिहार में शिवालिक श्रेणी का हिस्सा, यानी हिमालय की जो सबसे निचली श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी का एक्सटेंशन बिहार में है। कहाँ जानते हैं? पश्चिमी चंपारण में, है ना। सोमनाथ की जो पहाड़ी है वो हिमालय का एक्सटेंशन है। और हिमालय किस श्रेणी का? तो शिवालिक श्रेणी का। इस तरीके से आप जान सकते हैं कि हिमालय का निर्माण टर्शियरी युग में हुआ है। तो इस तरह से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण का जो जिला का इलाका है ये किस प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है? टर्शियरी चट्टानों से बना हुआ है। तो बिहार में हिमालय है, बिहार में हिमालय का ही विस्तार है हमारा सोमनाथ की पहाड़ी। और किस श्रेणी का है? शिवालिक श्रेणी का है। इस प्रकार से आप देख लिए 3 हिस्सा। धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इधर के जिले बने हुए दक्षिण पूर्वी जिले, दक्षिण पश्चिमी के जिले बने हुए हैं आपको विंध्याचल क्रम की चट्टानों से। और हमारा उत्तर पश्चिमी का इलाका बना हुआ है, हिमालय का एक्सटेंशन है शिवालिक श्रेणी का। और लास्ट जो चतुर्थक क्रम की चट्टानें हैं वो मैदान है हमारा गंगा का मैदान। यानी गंगा के मैदानी भाग में जो जिले बसे हुए हैं वो चतुर्थक युग की चट्टानें हैं। जो भी मैदानी इलाका देख रहे हैं आप, वो बिहार का सबसे नया इलाका है। क्योंकि जैसे हिमालय बना, हिमालय बनने के बाद वहाँ से गंगा निकली और गंगा नदी जब आई तो उसके द्वारा लाए गए मलबों से
अवसादों से जो मैदान बना है वह बाद में बनेगा। तो सबसे नया हिस्सा कौन है? मैदानी भाग बिहार का, गंगा का मैदानी भाग, और चतुर्थक युग में है, क्वाटरनरी युग में है। और सबसे पुराना अगर पूछा जाए बिहार का हिस्सा तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं, ये सबसे पुरानी है। छोटा नागपुर क्षेत्र का हिस्सा है, छोटा नागपुर क्षेत्र का पठार का जो हिस्सा है उसका बना हुआ है, और ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो सबसे पुराना हिस्सा बिहार का कौन हो गया? दक्षिण पूर्वी इलाकों के जिले, और विंध्याचल क्रम की चट्टानों से बना हुआ है हमारा दक्षिण पश्चिम के जिले, और उत्तर पश्चिम के जिले बने हुए हैं हमारे किससे? आप समझ गए ना, हिमालय क्रम की चट्टानों से, यानी हिमालय का विस्तार है हमारा शिवालिक का, और पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण में। और जानते हैं कि उत्तर पश्चिमी इलाकों में हमारा बिहार में पर्वत है, वो सोमनाथ पर्वत है जो हिमालय के शिवालिक श्रेणी से जुड़ा हुआ है, उसी का एक्सटेंशन है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से डीपली नॉलेज चाहिए ज्योग्राफी बनाने के लिए। देखिए कहाँ से क्वेश्चन पूछा है, इतना अगर बिहार के ज्योग्राफी को अच्छे से समझे होंगे वही लोग उस क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो इसलिए मैंने बोला शुरू में कि सामान्य अध्ययन के प्रश्न तो ऐसे ही टफ थे, लेकिन ज्योग्राफी के प्रश्न कुछ ज़्यादा ही टफ थे। तो ये सिस्टम से सभी पढ़ने होते हैं। बिहार का भूगोल भी अच्छे से पढ़ना होता है। सबसे पहले बिहार की भूगोलविद संरचना पढ़ना होता है, फिर बिहार का प्राकृतिक विभाजन पढ़ना होता है। भारत का भी भूगोल पढ़ा जाता है, तो सबसे पहले भारत की भूगोलविद संरचना पढ़ा जाता है, भारत का प्राकृतिक विभाजन पढ़ा जाता है। उसी तरह से बिहार का भूगोल अगर पढ़िएगा तो सबसे पहले बिहार की भूगोलविद संरचना पढ़िए जो 4 प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, फिर बिहार का प्राकृतिक विभाजन पढ़िए। तो बिहार का प्राकृतिक विभाजन पढ़ेंगे तो क्या होगा? जिस तरीके से बिहार की जो भूगोलविद संरचना 4 प्रकार की चट्टानों से बनी हुई है, उसी तरह से अगर हम बिहार का प्राकृतिक विभाजन या नेचुरली बिहार किस तरह से बना हुआ है तो 3 भाग में बांटा जाता है। ऊपर पर्वतीय इलाका है ना, देख रहे हैं, पर्वत का हिस्सा है, नीचे पठार वाला हिस्सा है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा, और बीच में मैदान है। यानी बिहार में भी पर्वत ऊपर, नीचे पठार और बीच में गंगा का मैदान है। तो बिहार के प्राकृतिक विभाजन को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। उत्तर का पर्वतीय बिहार में भी है, दक्षिण का पठारी इलाका जो छोटा नागपुर का जुड़ा हुआ है वो दक्षिण में, और बीच का जो मध्य भाग है, चूँकि मध्य भाग में गंगा नदी बीचों बीच बिहार से गुजरती है और बिहार को 2 भाग में बांटती है। तो गंगा के जो मैदान हैं वो तीसरे प्रकार के विभाजन में रखा जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से इतना डीपली नॉलेज से पढ़ना होता है।